इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कोई भी एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वो कहाँ पर होना चाहिए, किसी एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले, प्रीपोजिशन से पहले, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब के बीच में कहाँ पर उसका सूटेबल स्थान है, कहाँ पर उसका प्रॉपर पोजीशन है। आइए इसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बिफोर एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, रन्स क्या है, वर्ब है, और रन्स की विशेषता बता रहा है फास्ट, यानी कि वो तेज़ दौड़ता है, और फास्ट की विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस एडवर्ब से पहले एडवर्ब का यूज़ किया गया है। सी इज़ वेरी गुड, सी इज़ गुड, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, कि बहुत अच्छा है। तो ये क्या एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आफ्टर इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिस वर्ब का, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आई कैन वॉक हार्डली, तो इस वॉक के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हार्डली क्या है, यानी कि चल सकता हूँ मुश्किल से, तो हार्डली यहाँ पर ये एडवर्ब है। इस इंट्रांसिटिव वर्ब की विशेषता बता रहा है। ही लाफ्ड लाउडली, यानी वो हंसा, यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, लाउडली, और लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब ट्रांसिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा उसके साथ। दिल्ली वन द मैच इजली, दिल्ली वन, ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे जीत गई, आसानी के साथ, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द टीचर चेक द क्वेश्चन केयरफुली, टीचर क्या है, सब्जेक्ट, चेक्ड ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन, ठीक है। केयरफुली, यानी कैसे चेक किया उन्होंने, इस वर्ब की विशेषता बता रहे क्या, केयरफुली, कि सावधानी से चेक किया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब, ए बी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना। आई विल सर्टेनली डू दिस, तो विल क्या है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर डू क्या है, मेन वर्ब है। सर्टेनली क्या है, एडवर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। नेक्स्ट है बिटवीन टू ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। ही विल ऑलवेज बी हैप्पी, तो विल यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर बी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी सेंटेंस के अंत में। जैसे आई केम लेट, ये कहाँ पर आएगा, सेंटेंस के लास्ट में, आई केम लेट। ही मेट मी yesterday, he will go to मुंबई tomorrow। तो ये सेंटेंस, ये वर्ड्स एक्चुअली जो होते हैं वो किसी सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं। आई केम yesterday, आई केम yesterday, यहाँ पर ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। आई केम हियर अगर कर दिया जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही वेंट देयर, आई केम हियर, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा अगर हियर देयर है, यहाँ पर लेट है, यस्टरडे, दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है,
तो ये दोनों लास्ट में ही लिखा गया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा तो वो भी लास्ट में ही होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर किसी सेंटेंस के लास्ट में। सी वर्क्स हार्ड, यानी कोई काम कैसे किया जाता है वही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ही सॉल्व द क्वेश्चन इजली, ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर हार्ड क्या है, कैसे वो काम करती है, सी वर्क्स हार्ड यानी वो मुश्किल काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया। द क्वेश्चन वाज केयरफुली सॉल्व्ड, केयरफुली पैसिव वॉइस में, ठीक है, बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले लिखकर। तो यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट सॉल्व्ड ये मेन वर्ब है, इसके पहले एडवर्ब का यूज़ किया गया, यानी कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, सावधानी से सॉल्व किया गया। ठीक है, तो मेन वर्ब के पहले लिखा गया इस सेंटेंस को। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी अगर इन तीनों एडवर्ब का यूज़ किसी सेंटेंस में एक साथ हुआ है तो उसमें एम्पेटी के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। एम्पेटी मतलब एम का मतलब मैनर और पी का मतलब प्लेस और टी का मतलब टाइम। जैसे द पोस्टमैन डिलीवर द पार्सल इजली एट होम, डिलीवर द पार्सल इजली, तो इजली यहाँ पर क्या है, मैनर। एट होम ये क्या है, प्लेस, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अगर ये तीनों यूज़ किया गया तो एमपीटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है उसी में अगर उसमें कम का यूज़ किया गया, गो का यूज़ किया गया, अराइव, इंटर, इस तरह के वर्ड अगर यूज़ किए गए तो वहाँ पर पीएम के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अगर दोनों एक साथ आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ आता है, तो उसमें पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे। द ट्रेन हैज डिपार्टेड देयर टाइमली, तो देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर इन तीनों एडवर्ब का यूज़ एक साथ हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, पीएफटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, पीएफटी। सी कम्स हियर, हियर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये 2 टाइम्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन ए मंथ, ये क्या है, टाइम है। ठीक है, तो 2 टाइम्स, वंस, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर पी एफ टी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे इस तरह के सेंटेंस में। नेक्स्ट है एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर। अगर इसका यूज़ किया गया तो उसके बाद यूज़ किया जाएगा एडवर्ब को, जैसे आई एम ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, सी इज़ नेवर लेट फॉर कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ किया जाएगा तो उसके बाद एडवर्ब का यूज़ करना है तो होगा। तो ये थे सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स, टाइप्स और एडवर्ब की पोजीशन, कहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है। आई थिंक कि पोजीशन के बारे में आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो एडवर्ब में बस इतना ही। थैंक यू।